प्यार का नया सवेरा पार्ट 2। समुद्र का तड़पना। लगभग 2 महीने कट गए। ऋतु के साथ अब थोड़ा थोड़ा दोस्ती हो गया है समुंदर का। काफी दिनों से देख रहा है समुंदर की ऋतु छत के एक जगह पर बैठकर पढ़ाई करती है और जब मन नहीं लगता तो छत पर घूमती रहती है और गाने सुनती है। शाम को ऋतु के साथ उसके दोस्त भी छत पर आते हैं। आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था। घर आके फ्रेश होकर समुंदर बिस्तर पर लेट गया। रात में नींद टूट गई। एक सिगरेट जलाकर समुंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। ऋतु के हॉस्टल के छत की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि लड़की में कोई फेक एटीट्यूड नहीं है। पहली बार से ही नॉर्मल बात कर रही है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ऋतु कभी कोई बहाना नहीं बनाती। कुछ पूछो तो मुस्कुरा कर जवाब दे देती है। घुमा फिरा कर कोई सवाल नहीं करती। इतनी क्यूरियसलेस इंसान कैसे हो सकती है? आज सुबह से ही ऋतु के शेर में दर्द हो रहा था, इसलिए बिस्तर पर लेटी हुई थी। कॉलेज से लौटकर नीपा ने देखा कि ऋतु बिस्तर पर लेटी हुई है। पास आके बोली, क्या रे, तेरा शेर दर्द अब तक गया नहीं? नीपा उसके रूम में ही रहती है और उसके साथ अदिति भी। आंख खोल के ऋतु बोली, ऐसा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। किताबें समेटते समेटते अदिति बोली, ठीक हो जाए तो अच्छा है। तू इतनी छुपछाप रहने वाली है कि कुछ नहीं बताती। धीरे से मुस्कुराते हुए ऋतु बोली, अरे नहीं नहीं, कुछ ज्यादा दिक्कत हुआ तो जरूर बताऊंगी। खाना खाते वक्त नीपा बोली, ये जो तू हर वक्त छत पर रहती है, हमारे पुराने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट तो शाम के बाद छत पर जाने ही नहीं देते थे। फिर भारती मैम के आने के बाद हमें हर तरह का आज़ादी मिल गया है। ये सुनते ही सब हॉस्टल में सारी लड़कियां जोर से हंसने लगी। काफी दिन से समुंदर और ऋतु की बात नहीं हुई। पता नहीं कब छत पर आती है, कब चली जाती है। समुंदर को उसका आतापता नहीं मिलता। समुंदर रात के वक्त छत पर आता है, लेकिन तब भी ऋतु को देख नहीं पाता। शायद छत के दूसरे कोने में रहती है। आज चाय के दुकान पर गप्पे मार रहा था समुंदर। अचानक उसने ऋतु के एक दोस्त को देखा। बिना कुछ सोचे समझे समुंदर उसके सामने गया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ समुंदर बोला, तुमसे थोड़ी बात करनी थी। नीपा तब अपने बॉयफ्रेंड सौरभ के साथ गोलगप्पा खा रही थी। क्यूरियस होकर बोली, अरे बाप रे, सामने वाले घर के जिम्बॉय। बताओ, क्या बात है इतना अचानक? धीरे से मुस्कुराते हुए समुंदर ने बोला, एक्चुअली बात थोड़ी पर्सनल है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा साइड में आ सकती हो? आंख बड़ा करते हुए नीपा बोली, पर्सनल बात? अचानक से इतनी जरूरी बात समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो थोड़ा दूर जाकर। समुंदर ने हल्की सी घबराहट के साथ बोला, तुम्हारे हॉस्टल में एक लड़की रहती है। मुझे नहीं पता तुम्हारे रूम में है या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें उसके साथ छत पर घूमते देखा है। लड़की का नाम ऋता भी है। क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? प्लीज। बड़ी बड़ी आंखें करते हुए नीपा बोली, अरे वाह, इतनी बातें! तुम्हें तो मैंने कभी किसी लड़की की तरफ देखते हुए भी नहीं देखा, बात करना तो दूर की बात। तो अचानक से इतना जरूरत क्यों पड़ गया कि ऋतु का नंबर चाहिए? समुंदर ने हल्की सी हंसी के साथ नीपा की तरफ देखा। फिर बोला, प्लीज दे दो नंबर। प्लीज। मुस्कुराहट के साथ नीपा बोली, ठीक है, नंबर दे दूं, लेकिन बिना उसकी इजाजत के नंबर शेयर करना तो गलत है। अगर वो मुझ पर गुस्सा हो गई तो फिर क्या करूंगी? समुंदर ने बोला, नहीं नहीं, मैं किसी तरह से नहीं कहूंगा कि मैंने तुमसे नंबर लिया है, और मेरे पास ये सिक्योर रहेगा। 100% प्रॉमिस। प्रॉमिस। प्लीज दो नंबर, और तुम भी मत बताना कि तुमने दिया है। थोड़ी देर सोचने के बाद नीपा बोली, ठीक है, लो नंबर। समुंदर के जाते ही नीपा वापस सौरभ के पास चली गई। सौरभ बोला, क्या कह रहा था? नीपा स्माइल के साथ बोली,
ऋतु का नंबर मांग रहा था। सौरभ गुस्से में बोला, और तुमने दे दिया? ऋतु से पूछे बिना नीपा चिल्लाकर बोली, अरे सामने वाले बिल्डिंग में रहता है, 2 साल से देख रही हूँ, बुरा लड़का नहीं है। सौरभ फिर गुस्से वाली आवाज में बोला, बस तुम्हारा शुरू हो गया बाहर से इंसान को जज करना। क्या पता उसके मन में क्या है, तुम्हें मालूम है? नीपा चिल्लाते हुए बोली, क्या करेगा लड़का नंबर लेकर? ऋतु के साथ प्यार करेगा और क्या करेगा? सौरभ थोड़ा आवाज नीचे करके बोला, और अगर ऋतु किसी रिलेशनशिप में हुई तो फिर? नीपा शांत होकर बोली, अरे धूर, वो तो हमेशा छत पर रहती है और फोन नीचे रूम में रहता है। एक हेडफोन है, मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, बस उसी पर गाना सुनती रहती है। कभी किसी से बात करते नहीं देखा मैंने। फोन हमेशा रूम में रहता है, लेकिन हर दिन उसके घर से फोन आता है, तब देखा मैंने अच्छे से बात करती है। फिर सौरभ बोला, जो भी हो, फिर भी तुमने ये ठीक नहीं किया। नीपा आंख बड़ा करके बोली, तुम मुंह बंद करो और पानीपुरी ठूसो, हमेशा बकबक करते रहते हो। समुंदर चाय की दुकान पर लौट आते ही उसका दोस्त और को बोला, क्या भाई, अजनबी लड़की से बात कर रहा है समुंदर लाहा? क्या बात है? समुंदर हंसकर बोला, बात कुछ तो है, लेकिन क्या है ये नहीं पता। उसका दोस्त ने बोला, भाई, नई जिंदगी शुरू कर ले अब। एक धोखेबाज लड़की के लिए और कितना तोड़ेगा अपने आप को? समुंदर सिगरेट पीते हुए बोला, अरे फिर से शुरू हो गया। इस टॉपिक पर बात करने से मना किया है ना मैंने, तू क्यों नहीं सुनता है? उसका दोस्त ने बोला, सॉरी भाई, लेकिन सोच कर देख। अपने घर आके समुंदर ने नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे एक हाय भेज दिया ऋतु को। फोन रखकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। बाहर बारिश शुरू हो गई है। फिर समुंदर ने अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा। किसी एक बारिश के दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहली बार पास आई थी इसी कमरे में। समुंदर के मना करने पर भी उसने अपने आप को उस रूप में समर्पित कर दिया था। वो जबरदस्ती किस कर रही थी समुंदर को। समुंदर कांप उठा था क्योंकि ये पहली बार था, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। बिजली की आवाज से समुंदर चौंक उठा, प्रेजेंट में आ गया। प्यास लगी, पानी पीते वक्त फोन की तरफ देखा, कोई रिप्लाई नहीं आया ऋतु का। कहानी जारी रहेगा अगले पार्ट में। Thank you for watching. Please subscribe this channel and like this video.